दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाषाण काल के ऊपर। और जिन्होंने हमारा कल का लेक्चर नहीं देखा वो उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दी गई है आपको। तो चलिए आज हम बात करते हैं पाषाण काल के ऊपर। दोस्तों कल हमने इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा था, यानी कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आपने देखा था कि आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का अर्थ होता है समय, यानी कि ऐसा काल जिसमें अधिकांश उपकरण जो हैं, मतलब इस काल के बारे में हम जिसमें अधिकांश उपकरण हमको किसके प्राप्त हुए हैं, पाषाण यानी पत्थर के प्राप्त हुए हैं। और इन उपकरणों के आधार पर ही उस समय के जो काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जिसको हमने नाम दिया था दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। तो पाषाण काल के अंतर्गत अगर हम देखें तो पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। बात करें पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुरापाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो मानव था, ठीक है, वो क्या था, मेनली शिकारी था, ठीक है। वो क्या करता था, शिकार किया करता था इन पत्थरों के जो औजार उपकरण थे उनके द्वारा। मध्य पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि उसकी प्रवृत्ति में थोड़ा चेंज होने लगता है और वो पशुपालक हो जाता है, यानी कि पशुओं को पालने लगता है। वही नवपाषाण काल आते आते वह कृषक बन जाता है, ठीक है, यानी कि वो कृषि करने लगता है। तो हम देखते हैं पुरापाषाण काल, यानी कि वो क्या था, शिकारी था और वो शिकार किया करता था, ठीक है, खाद और अपने जो शिकार करने के उपरांत खाद्य संग्राहक भी था, क्योंकि वो खाद्य पदार्थों का संग्राहक भी करता था, ठीक है। और अगर हम बात करें पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल में जो उपकरण थे वो किसके थे दोस्तों, पत्थरों के थे, क्योंकि काल ही पत्थरों का है। तो पूर्व पुरापाषाण काल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत अगर बात करें तो क्या है, हस्त, कुठार, खंडक और बिदारणी उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि हस्त, कुठार, खंडक, बिदारणी, इनमें से कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा, ये उपकरण किस काल से हैं। तो आपको याद रखना है ये किस काल से है, पाषाण काल। और पाषाण काल में ही पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। वही बात करें अगर फलक उपकरण, ठीक है, तो फलक उपकरण जो है वो अधिकांश फलक उपकरण किस काल में प्राप्त हुए हैं, तो वो पाषाण काल के अंतर्गत आता है मध्य पुरापाषाण काल। और दक्षिणी और खुरचनी जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो दोस्तों हमको प्राप्त हुए हैं उच्च पुरापाषाण काल से, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो अधिकांश फलक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक उपकरणों की प्राप्ति के कारण इस काल को दोस्तों फलक संस्कृति भी कहा जाता है। यानी मध्य पुरापाषाण काल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फलक संस्कृति। और इसको फलक संस्कृति इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में जो अधिकांश उपकरण मिले हैं वो कैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, फलक उपकरण। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे कि भारत में अगर हम पाषाण काल के बारे में देखें कि हम पाषाण काल के बारे में भारत में खोज सबसे से स्टार्ट हुई, यानी कि कब से भारत में पाषाण काल संबंधी अन्वेषण शुरू हुए, तो वो हुए थे 1863 ईस्वी से। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। आपको ये नाम याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा 1863 ईस्वी में पाषाण काल संबंधी भारत में खोज स्टार्ट हुई। और सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए, तमिलनाडु के पल्लवरम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पाषाण काल संबंधी जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तमिलनाडु के पल्लवरम से प्राप्त हुए हैं। और वहाँ पल्लवरम से, जो तमिलनाडु में एक जगह है पल्लवरम, ठीक है, मद्रास के पास है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ से हैंड एक्स, ठीक है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, मतलब पहली हैंड एक्स प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में अतिरपक्कम भी एक जगह है जहाँ से भी कुछ साक्ष्य, पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो पुरा पाषाण काल है, हमने बताया था ना कि पाषाण काल को पुरा, मध्य और नव में बांटा गया है। तो अगर बात करें पुरा पाषाण काल की, तो जो पुरा पाषाण काल है उसमें जो अधिकांश जो उपकरण मिले हैं वो किस पत्थर के बने हैं, वो बने हैं दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर के, ठीक है। किस पत्थर के, क्वार्टजाइट पत्थर के। ये पत्थर का ही प्रकार है। वही बात करें अगर मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो वो कैसे में है, उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल में वो छोटे छोटे पत्थरों से निर्मित उपकरण है, इसलिए इनको बोलते हैं लघु पाषाणोपकरण, ठीक है। लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर और इस उपकरण मतलब
ठीक है, ये जो हथियार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, छोटे छोटे पत्थरों के हैं, इसलिए इनके लघु पाषाण उपकरण भी बोलते हैं। और इनको एक अन्य नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी पूछ लिया जाता है, माइक्रोलिथ। यानी माइक्रोलिथ प्रकार के जो उपकरण में है वो किस काल से संबंधित है, पाषाण काल। और पाषाण काल में भी अगर पूछा जाता है तो मध्य पाषाण काल। इसके बाद अगर बात करें कि कृषि के साक्ष्य, तो जो कृषि के साक्ष्य हमको जो प्राप्त हुए हैं वो किससे संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। क्योंकि नवपाषाण काल से पहले तो दोस्तों जो मानव था उसको कृषि करना आता ही नहीं था, यानी नवपाषाण काल से ही कृषि की शुरुआत हुई है। तो नवपाषाणकालीन कुछ कृषि के जो स्थल हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से हैं, जैसे कि आपको एक स्थल याद रखना है, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव है, ठीक है, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में एक और जगह है, इलाहाबाद के पास है, जिसे हम कोल्डिबा के नाम से जानते हैं, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें अगर बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़, और यहाँ से गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत, अगर हम बात करें कि कृषि की, ठीक है, तो कृषि के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं वो पहले माने जाते थे कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, और वो भी किसके, गेहूं के। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में एक स्थल की खोज हुई है, लहुरा देव, और वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि जो गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले थे इससे भी काफ़ी प्राचीन है। तो कृषि के साक्ष्यों का अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दो स्थल आते हैं, और इसमें से पूछा जाता है कि प्रारंभिक जो स्थल कौन सा है, वो है तो लहुरा देव पे आप टिक लगाएंगे। और अगर लहुरा देव नहीं दिया रहता है तो आप मेहरगढ़ पे लगाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही था, लेकिन अभी इसकी खोज लहुरा देव से हो जाने के कारण अब जो सबसे पहला स्थल है कृषि के साक्ष्य वाला वो हो गया है लहुरा देव। वहीं अगर बात करें यूपी में जो चावल के स्थल है, तो एक है लहुरा देव, दूसरा है कोल्डिबा, और कोल्डिबा सबसे पहले चावल का स्थल उत्तर प्रदेश में भारत में खोजा गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी और कई स्थल हैं जो कि अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, नवपाषाण काल के बारे में तब डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की मक्का जो है उसको सबसे पहले, मक्का के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मैक्सिको से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए, मैक्सिको से। वहीं बाजरा के साक्ष्य जो है मतलब बाजरा के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चीन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और अगर बात करें जय की, तो जय के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यूरोप से। इसके बाद दोस्तों हमारा जो कल अगला वीडियो आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे पाषाणकालीन कुछ भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, कौन कौन से हैं। तो हमारा वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।